गाइस आज अपने पास में हीरो की स्प्लेंडर प्लस जो कि ब्लैक एडिशन में आती है। और ये जो बाइक है ये माइलेज के मामले में काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है और फैमिली वाली गाड़ी है, तो इस वजह से इसकी सेल भी मतलब काफी ज्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का एक छोटा सा वॉकअराउंड दूंगा और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंजन कैसा मिलता है और माइलेज वगैरह की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कानपुर में इसकी ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के डिजाइन से। तो देखिए डिजाइन सेम वही है जो आपको हीरो स्प्लेंडर आपको पहले से मिलता आ रहा है, सेम वही आपको डिजाइन मिलेगा। तो डिजाइन में आपको कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी वही फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको कोई वाइजर, बहुत बड़ा वाइजर नहीं मिलेगा। ये आपको सेंटर में हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, हीरो स्प्लेंडर प्लस की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और हेलोजन का सेटअप मिलता है इस बाइक में, आपको हेलोजन का सेटअप मिलेगा। तो हेलोजन इंडिकेटर्स और हेडलाइट सेक्शन मिल जाता है और छोटा सा ये पायलट लैम्प भी आपको देखने को मिलेगा। तो नाइट की विजुअलिटी हेलोजन के हिसाब से मतलब ठीक रहेगी, तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्स्ट्रा फॉग लाइट वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। फेंडर की बात करें तो जैसा कि ये गाड़ी ब्लैक एडिशन में आती है तो इसका फेंडर भी आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलेगा। और फेंडर की क्वालिटी बहुत सही है, काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और बाइक में सीबीएस वाले ब्रेक आते हैं, तो फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, इसके रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। सीबीएस ब्रेक है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है इसमें आपको। और ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो टायर मिलता है ये आपको 80 100 18 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलेगा। और जो टायर है ये आपको सीएट कंपनी का मिलेगा। और बाकी फेंडर के साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है। और क्रैश गार्ड ये आपको सिल्वर में मिलेगा और काफी इसकी भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी ठीक है, मेटल फुली मेटल में है, तो बिल्ड क्वालिटी सही है। यहाँ पर आपको एफआई की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक मतलब ये बॉक्स मिलता है, इसमें अपना छोटा मोटा टूल किट वगैरह आराम से इसमें रख सकते हैं। बाइक में किक स्टार्ट कंपनी अभी भी दे रही है, तो अगर मान लीजिए इस बाइक की बैटरी डाउन है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप इस बाइक को किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इजिली स्टार्ट हो जाएगी। और अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो देखिए इंजन इसमें आपको डुअल टोन में इंजन मिलता है, इंजन के सेंटर में आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इंजन काफी मतलब अच्छा लग रहा है, देखने पर ठीक लग रहा है। और बाकी अब यहाँ पर बात करें टैंक की तो ये आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी और 3D में नहीं है, ये स्टिकर लगा हुआ है, 3D में नहीं मिलेगा आपको। और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 10 लीटर की, तो बहुत सही कैपेसिटी मिलती है। तो अगर आप मान के चलिए कि हाईवे में चलाएंगे तो इस गाड़ी से आप आराम से 60 तक का इसमें आराम से माइलेज निकाल सकते हैं। बाकी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 97 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक वाला आपको इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 7.9 PS की पावर और 8.02 Nm का टॉर्क। ये थे इसके पावर फिगर्स। पावर बहुत सही है, देखिए 7.9 तो है, मतलब अप्रॉक्स मान के चलिए 8 PS की पावर इसमें आपको मिलती है। बाकी 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सीट हाइट की बात करें तो 785 mm की आपको सीट हाइट मिलेगी, तो सीट हाइट ठीक है। तो अगर आपकी हाइट मान लीजिए 5.3 के आसपास भी है तो आप इस बाइक को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिटी में या हाईवे में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अगर वेट के बारे में बात करें तो देखिए 100 सीसी के साथ इंजन ये आती है, मतलब 100 सीसी के साथ ये गाड़ी आती है, तो बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं है, 112 किलोग्राम की गाड़ी है, तो इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। बाकी एडजॉस्ट सिस्टम की बात करें तो फुली ब्लैक डॉट में आपको ये एडजॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। और एडजॉस्ट सिस्टम के ऊपर ये आपको एक मेटल की यहाँ पर आपको एक शील्ड भी मिलती है जो कि अभी नहीं लगी है, लेकिन जब बाइक परचेस करेंगे तो आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये आपको स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग मिलेगी। और i3s की भी आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये रहा इसके रियर के सस्पेंशन। रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, रियर के जो ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और अगर इसके टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो 80 100 18 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है। अब बात करते हैं इसके ग्रैब बार की। तो ग्रैब बार बहुत अच्छा दिया है, जो रियर का ग्रैब बार है बहुत सही है। और यहाँ पर कैरी माउंट करने के लिए दिया रहता है कि अगर आप छोटा मोटा कोई बैग यहाँ पर कैरी कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, बाइक को आराम से इजिली होल्ड करके बाइक को साइड बाय साइड आराम से लगा सकते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो जैसा कि ये गाड़ी फैमिली वाली गाड़ी है तो सीट भी कंपनी ने काफी मतलब लंबी चौड़ी दी है, देखिए बहुत अच्छी सीट है, काफी लंबी चौड़ी सीट मिलती है, तो इसमें आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं और फैमिली आपकी बैठ सकती है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके कुशनिंग की। तो कुशनिंग ठीक है, बहुत सॉफ्ट है, अंदर का फॉर्म कंपनी ने बहुत अच्छा यूज किया, काफी अच्छी क्वालिटी का अंदर का फॉर्म कंपनी ने यूज किया है। और ये आपको लेडी फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड दोनों मिलेगा। ये देखिए ये साड़ी गार्ड है और ये लेडी फुटरेस्ट है, और ये अभी लगा नहीं है, ये सिर्फ इसमें अटैच है। जब ये गाड़ी आप परचेस करेंगे तो कंपनी मतलब यहाँ से आपको इंस्टॉल मिलेगा ये।
बाकी साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड कंपनी इसमें आपको दोनों प्रोवाइड कर रही है। 4 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिल जाता है, ठीक लग रही। अगर हम ऑल ओवर गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी का डिजाइन काफी अच्छा है। इसमें ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे आपको, ऑल ब्लैक एडिशन है तो इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। काफी मतलब सिंपल सी गाड़ी बनाई कंपनी ने, बहुत ज्यादा कलरिंग नहीं इसमें करी है, सिंपल सी गाड़ी है। तो ऑल ओवर गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी बहुत सही है, एवरेज के मामले में सही है, प्राइस भी इसका बहुत सही है, तो गाड़ी ठीक है। अब चलते हैं इसके टैंक की तरफ। तो टैंक की बात करें तो 10 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, E20 का स्टिकर मिल जाता है। और हैंडल बार बात करें तो हैंडल बार ठीक है, बहुत सही है। और हैंडल की जो पोजीशन है वो भी बहुत सही है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं कहेंगे, जैसे आप सीट में बैठेंगे आप हैंडल को एक्सेस कर सकते हैं। और वह यहाँ पर आपको ये टाइप ए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का सब कंपनी सपोर्ट दे रही है। तो ऑन द वे आप अपने छोटे मोटे किसी गैजेट्स को अब इस बाइक से चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, दोनों डायल में आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ऊपर आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर की रीडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है। बाकी साइड स्टैंड की वार्निंग और लो ऑयल, न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन की लाइट, हाई बीम की लाइट, i3s की लाइट, तो वार्निंग लाइट्स आपको सारी कंपनी दे रही है। बाकी लेफ्ट एंड राइट का आपको इंडिकेटर लाइट भी कंपनी दे रही है। क्लच ठीक है, हाँ क्लच एकदम ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये आपको पासिंग अपर डिपर का स्विच मिलता है, पासिंग का स्विच जिसमें आपको कंपनी नहीं दे रही है, यहाँ पर आपको पासिंग का स्विच नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ अपर डिपर का स्विच मिलता है। इंडिकेटर का स्विच, ये आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। यहाँ पर i3s की आपको स्विच मिलता है, ये आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। एक चीज और, इसमें आपको मतलब कि जो किल स्विच है वो कंपनी नहीं दे रही है, और हेडलाइट को ऑफ या ऑन करने का भी स्विच इसमें आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट हीरो की स्प्लेंडर प्लस के बारे में, जो कि ब्लैक एडिशन में आती है। वीडियो कैसा लगा, बाइक कैसे लगी, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो कानपुर में इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 94,700, ये इसकी ऑन रोड कीमत है कानपुर में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या अपने सिटी का ऑन रोड कीमत जानना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।